नमस्कार, खोज न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ खोज सच्चाई की। अब बिहार चुनाव पर डीएम अभिषेक सिंह का बड़ा बयान, चुनाव 3 चरणों में होगी संपन्न। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बिहार के आम विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, जिनको 3 चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। गया के 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में यह चुनाव प्रथम चरण में किया जाएगा और प्रथम चरण में जो शेड्यूल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है वह 1 तारीख को नोटिफिकेशन है और 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दिया जा सकेगा। और स्क्रूटनी जो होता है वो 9 अक्टूबर को होगा और विड्रॉल जो लास्ट डेट होता है कैंडिडेचर का विड्रॉल का वो 12 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को मतदान होगा जो कि 7 से 6 बजे का समय है और कुछ नक्सल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोग चिन्हित करते हैं वहाँ पे ये एडवांस टाइम रहेगा जो पूर्व में रहा है। 10 नवंबर को काउंटिंग का डेट है और ये पूरी प्रक्रिया 12 नवंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। गया जिला में जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो 10 असेंबली सेगमेंट्स के लिए सभी आरओ और एआरओ अपने प्लेस में हैं। करीब 29 लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान का प्रयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिसमें कि इस वर्ष 7,700 के आसपास सर्विस वोटर होंगे और करीब 92 ऐसे होंगे जो थर्ड जेंडर या अन्य जेंडर से बिलोंग करते हैं। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है कोविड को देखते हुए और उसमें एक तो नामांकन के समय 2 व्यक्ति ही नामांकन के समय एक अभ्यर्थी के साथ रहेंगे। इसमें एक व्यक्ति अभ्यर्थी होगा और एक और व्यक्ति उनके साथ आ सकता है। केवल 2 गाड़ियों की परमिशन दी गई है उस समय और जो विभिन्न रैली और बाकी चीज़ करने के लिए पूर्व से चिन्हित जगह किए गए हैं संबंधित आरओ द्वारा और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अभ्यर्थी उसको आवेदन देंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको इसका लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। वहाँ पर भी एक कैपेसिटी निर्धारित की गई है कि इस ग्राउंड में इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस नुक्कड़ पे या इस कॉर्नर पे इतने लोग रह सकते हैं। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 व्यक्तियों की लिमिट सेट की गई है और जो रोड शो होता है उसके लिए 5 गाड़ियों की लिमिट सेट की गई। जो पूर्व में 10 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय होता था हो गया और 2 कॉन्वॉय के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस रहेगा। इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जो 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनके लिए, जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए, जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनके लिए और जो पूर्व से पोलिंग ऑफिसर रहे हैं जो ड्यूटी पर उनके लिए ऑलरेडी रहता ही रहता है तो उनको वो अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकेंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर उनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, वो अप्लाई कर सकते हैं या पोलिंग स्टेशन आके भी वोट कर सकेंगे और अगर एक बार अप्लाई करते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे और पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और उनके द्वारा उसको वोट किया जा सकेगा। वोटिंग के दिन विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पे। पहले तो सभी मतदान केंद्रों पे 1000 से ज़्यादा कहीं पे वोटर्स नहीं होंगे। इसके होते अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा जो मतदाता आएंगे उनके लिए 3 लाइन लगी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होगा। जो अतिरिक्त लोग रहेंगे उनके लिए टोकन बेसिस रहेगा और उसके लिए वो वेट कर सकते हैं दूर में और जब समय आएगा उनको दे सकते हैं, अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, हर मतदाता के ऊपर 1 ग्लव्स की व्यवस्था होगी जिसको यूज़ कर सकता है और अंदर भी जो पूरी प्रक्रिया है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए उसको सुनिश्चित की जाएगी। सभी जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पूरा प्रक्रिया है उसको हम लोग सतर्क रूप से और सावधानी के साथ और सुरक्षा के साथ किया जा सके। पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ किया जाएगा, एक दिन पूर्व में भी किया जाएगा और उस दिन भी जब पोलिंग होगा उस टाइम सैनिटाइज़ किया जाता रहेगा। 10 तारीख को मतगणना होगा और मतगणना के लिए भी विशेष दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं जिसका अनुपालन किया जाएगा। मैं सभी गयावासियों से अनुरोध करूंगा कि यह अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग जरूर करें जो प्रत्येक 5 वर्षों में उनको अवसर मिलता है
और निश्चिंत रहें, सुनिश्चित रखें कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें उनकी सुरक्षा का और निष्पक्षता का और उनके डिग्निटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो परिपाटी पिछले कुछ वर्षों से गया जिला की बनी हुई है, पूरे निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने की आवश्यकता है। केवल 2 गाड़ियों की परमिशन दी गई है उस समय, और जो विभिन्न रैली और बाकी चीज़ करने के लिए पूर्व से चिन्हित जगह किए गए हैं संबंधित आरओ द्वारा, और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अभ्यर्थी उसको आवेदन देंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको यह इसका लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। वहाँ पर भी एक कैपेसिटी निर्धारित की गई है कि इस ग्राउंड में इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इस नुक्कड़ पे या इस कॉर्नर पे इतने लोग रह सकते हैं। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 व्यक्तियों की लिमिट सेट की गई है, और जो रोड शो होता है उसके लिए 5 गाड़ियों की लिमिट सेट की गई। जो पूर्व में 10 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय होता था, हो गया, और 2 कॉन्वॉय के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस रहेगा। इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जो 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनके लिए, जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए, जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनके लिए, और जो पूर्व से पोलिंग ऑफिसर रहे हैं जो ड्यूटी पर उनके लिए ऑलरेडी रहता ही रहता है, तो उनको वो अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकेंगे। और इसके लिए नोटिफिकेशन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर उनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, वो अप्लाई कर सकते हैं या पोलिंग स्टेशन आके भी वोट कर सकेंगे। और अगर एक बार अप्लाई करते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे, और पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और उनके द्वारा उसको वोट किया जा सकेगा। वोटिंग के दिन विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पे। पहले तो सभी मतदान केंद्रों पे 1000 से ज़्यादा कहीं पे वोटर्स नहीं होंगे। इसके होते अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा, जो मतदाता आएंगे उनके लिए 3 लाइन लगी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होगा। जो अतिरिक्त लोग रहेंगे उनके लिए टोकन बेसिस रहेगा और उसके लिए वो वेट कर सकते हैं दूर में, और जब समय आएगा उनको दे सकते हैं, अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, हर मतदाता के ऊपर 1 ग्लव्स की व्यवस्था होगी, इसको यूज़ कर सकता है।